नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न है, जिसमें हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान तथा संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल का समय है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंत्याक्षरी। प्रश्न नंबर 3, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि कौन है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शब्द के पीछे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, चिन्हित कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पद्मावती समय। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, संतन कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कुंभन दास की। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के प्रणेता कौन है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, इस कहानी की रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सही होगा बी, अलंकार। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही होगा, वाक्य संरचना में। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा बी, समास। अगला प्रश्न, बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तिलिस्मी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, अज्ञेय। निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला की नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, पल्लव। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तक काव्य। निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, अस्ति संधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी है। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है। ऑप्शन डी सही होगा, वीर गाथा काल। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सही होगा बी, कारक चिन्ह। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन सही होगा सी, सन 1936 से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन सही होगा बी, क्रोचे। अगला प्रश्न,
विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है। ऑप्शन सी सही होगा, क्रोध नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, रामस्य। दीर्घ सूत्री विनश्यत का अर्थ है। ऑप्शन बी सही होगा, कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर की। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी, नरपत नाल। क्रमशः ऑप्शन सी सही होगा, चिंता आनंद। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति की कवित्री कौन है? ऑप्शन सही होगा सी, महादेवी वर्मा। रत्नाकर की गंगा अवतरण रचना है। ऑप्शन सही होगा ए, मुक्तक। ऑप्शन सही होगा ए, मुक्तक काव्य। हरियोध के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है। ऑप्शन बी सही होगा, उदात्त नायिका। अगला प्रश्न, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में लघु वर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी, बरवय। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी, विप्रलंब श्रृंगार। उर्वशी काव्य के कवि हैं। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी ने आत्म साक्षात कर लिया है? इसका उत्तर सही होगा सी, शराब। निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी, कन्नौजी। सुदामा चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, नरोत्तम दास। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन की। काव्य गुणों की संख्या है। ऑप्शन डी सही होगा, 10। निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की एक रचना नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, रस गंगाधर। चरण कमल बंदो हरिराई उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सही होगा सी, रूपक अलंकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए। भारतवर्षो उन्नत कैसे हो, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ऑप्शन ए, सन 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी, अतीत के चलचित्र। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया है? इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी, मानवीकरण का। श्याम सुंदर दास के निबंधों की प्रमुख 2 शैलियां हैं। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी, विचारात्मक तथा गवेषणात्मक। प्रश्न नंबर 52, इनमें से एक प्रगतिवादी आलोचक है। इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। मेरी असफलताएं आत्मकथा है।
ऑप्शन सी सही होगा बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है, इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी। कबहू की कांजी सीकन आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चिंतामणि। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी मिश्र बंधु। निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सही होगा डी कल्पना। अगला प्रश्न है, कथाकार शिवानी की कहानियों की मुख्य शैली है। ऑप्शन सही होगा बी वर्णनात्मक। पठनीयम में प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा बी अनियर। अगला प्रश्न है, सहयोगेन यानी 7 के योग में विभक्ति कौन सी होती है? ऑप्शन सही होगा डी तृतीया विभक्ति। शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन सही होगा सी शिव सिंह सरोज। लल्लू लाल की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन सही होगा बी प्रेम सागर। प्रजाहितैषी पत्र प्रकाशित किया। ऑप्शन सही होगा डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नलिखित में से एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन सही होगा डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है। ऑप्शन सही होगा बी वाणी द्वारा अकथनीय। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग में रस की निष्पत्ति होती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दृश्य काव्य। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। यह काव्य या कथन किस कवि का है? ऑप्शन सही होगा डी अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी दी है। ऑप्शन सही होगा डी विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। द्रौपदी खंड काव्य के कवि हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन सही होगा डी धर्मवीर भारती की। निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्त बोध की है। ऑप्शन सही होगा सी चांद का मुंह टेढ़ा। निम्नलिखित में से एक समास नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न है, छंद उस रचना को कहते हैं। ऑप्शन सही होगा डी जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। हरि गीत का छंद में मात्राएं कितनी होती हैं? ऑप्शन सही होगा सी 28। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सही होगा सी नमक का दरोगा में। निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मानव। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्नलिखित में से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगतिवादी आलोचना। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी भरत मुनि। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सही होगा सी तुलसीदास।
हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतिकार्य है। ऑप्शन बी सही होगा आत्मा। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है। ऑप्शन सी सही होगा प्रेम की पीर। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। ऑप्शन सही होगा बी प्रबंध शैली। ऑप्शन सही होगा सी मुल्ला दाऊद। राम भक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी नरोत्तम दास। अगला है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ऑप्शन सही होगा ए ब्रिजभाषा। अष्टछापी कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा बी चरणदास। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है। ऑप्शन सही होगा बी नंददास। अगला प्रश्न है रीत काल के कवि नहीं है। ऑप्शन सही होगा डी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत जुग परत जय चितवत एक बार। उपरोक्त दोहे के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रसलीन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। ऑप्शन सही होगा सी प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है नई कविता की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शंका संदेह के स्वर। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियों की रचना की है। ऑप्शन सही होगा डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। यह छुई मुई सा सकुचाना भयभीत मृगी सा घबराना या नहीं लाज की वेला प्रिय कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा दो सीजा कलियों को फागुन। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन सही होगा सी धर्मवीर भारती। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सही होगा सी उर्वशी पर। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपरोक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मिथक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम है। ऑप्शन सही होगा डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है। ऑप्शन सही होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी का। अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ऑप्शन सी सही होगा अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है अशोक के फूल नामक निबंध के संग्रह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक कौन है। ऑप्शन डी सही होगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ऑप्शन बी सही होगा लल्लू लाल। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन सही होगा सी मंगलसूत्र। अद्भुत प्रेम और नारी मुक्त का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस उपन्यास में मुखर है वह है। ऑप्शन डी सही होगा वाण भट्ट की आत्मकथा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। ऑप्शन सी सही होगा उदंत मार्तंड। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ऑप्शन सही होगा सी कोलकाता में। अगला है शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सही होगा ए बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य कौन है। ऑप्शन सही होगा ए भट्ट नायक। विभावना अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन बी सही होगा बिना कारण के कार्य की सिद्धि। निम्नलिखित में से सही कथन है। ऑप्शन सही होगा ए। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी शांत रस।
अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। इस मत के पोषक हैं। ऑप्शन ए सही होगा नगेंद्र। स्वरूपतः यथार्थवाद होता है। ऑप्शन सही होगा ए आदर्शवाद का विरोधी। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही होगा जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन बी सही होगा जयशंकर प्रसाद। जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पवनचरित में वर्णन किया है। ऑप्शन बी सही होगा श्री राम कथा का। अपभ्रंश रचना भविष्यंत कहा यानी भविष्यत कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा सी धनपाल। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन सी सही होगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के प्रथम ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा डी ख्वाजा बंदानवाज गेसूदराज। आज का अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।